पिता की मृत्यु हो जाने के बाद एक बेटा अपनी बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम जाके छोड़ आता है। वृद्धाश्रम में माँ से वो कभी कभी मिलने भी चला जाया करता था। उसके पास उतना समय नहीं रहता था कि वो माँ से मिलने भी जाए, पर कभी कभार ही वो माँ से मिल आता था। माँ भी उससे कभी कोई शिकायत नहीं करती, कभी कुछ भी मांगती नहीं थी। एक बार वृद्धाश्रम से फोन आता है लड़के के पास कि तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, तुम आके जल्दी से उनसे मिल लो। बेटा अपनी माँ के पास जाता है, जाके देखता है तो माँ सच में बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ तुमने आज तक कुछ भी नहीं मांगा मुझसे, बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ। माँ कहती है कि बेटा देखो ना, पंखा नहीं है, एक पंखा लगवा दो ना, बहुत गर्मी है, और एक फ्रिज भी ला दो। बहुत ज़्यादा कई बार मुझे ख़राब खाना खाना पड़ता है, ख़राब हो जाता है खाना तो मैं भूखी सो जाती हूँ। थोड़ा ये ठीक करवा दो, थोड़ा ऐसे करवा दो। माँ ने बहुत कुछ कहा। बेटा आश्चर्य से माँ को देखने लगता है और सोच में पड़ जाता है कि माँ इतनी सालों से यहाँ रह रही है, तब तो वो कभी कुछ नहीं बोली, और आज जब मृत्यु का टाइम नज़दीक आ गया तब माँ ये सब बातें कह रही है। बेटा सोच में पड़ गया और वो माँ से पूछता है कि माँ पहले तो तुमने कभी कुछ भी नहीं मांगा, अब तुम जब बीमार हो, तुम जानती हो कि अब तुम्हारे पास समय कम है, फिर ये सब क्यों। माँ कहती है, बेटा मुझे तो आदत हो गई है, भूख, दर्द, तकलीफ, गर्मी सब सहने की आदत हो गई है मुझे। मेरा क्या है, मैं तो अब कुछ दिनों की मेहमान हूँ, पर मुझे डर है कि बूढ़े होने के बाद जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें या तुम्हारी पत्नी को यहाँ छोड़ने आएंगे तो तुम लोग ये दर्द, ये भूख, ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तुमसे सहन नहीं होगा। इसलिए मैं ये सब इंतज़ाम करवा रही हूँ। बेटा माँ की बात सुन के हिल जाता है पूरी तरह से। ये एक गहरी बात है और बहुत बड़ी सच्चाई भी। हम दुनिया में लाने वाले अपने माता पिता के साथ क्या करते हैं और क्या कर रहे हैं, इस पे कभी विचार नहीं करते। दुनिया में आने वाले हम पहले औलाद नहीं हैं। ये क्रम तो कब से चल रहा है और चलता ही रहेगा। और जो बूढ़े हो गए माता पिता, वो पहले माता पिता नहीं हैं। हमारा भी टाइम आएगा, हम भी बूढ़े होंगे। हमें कर्म करते समय ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि कर्म जो हम कर रहे हैं वो कोई हमारे साथ भी कर सकता है। हमारा भी समय वहाँ हमें लेके जा सकता है, पर हम ऐसा नहीं सोचते हैं। भविष्य की बातें हमारी दिमाग में आती ही नहीं, लेकिन जब तक आती है तब तक बहुत देर हो जाती है। फिर हमारे पास कर्मों को सुधारने का समय नहीं रहता सिवाय पछताने के। यदि हम थोड़ा सा अपने अंदर झांक के थोड़ी देर मनन करें, चिंतन करें और ध्यान से देखें, ध्यान लगा के अपने भविष्य की 40 साल बाद या 10 साल 20 साल बाद की कल्पना करें, तो सोचना चाहिए कि क्या हमारे बच्चे बड़े नहीं होंगे, क्या हम बूढ़े नहीं होंगे। और यदि हमने अपनी माता पिता के साथ ऐसा किया तो क्या हमारे बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। कर्मों का फल मिलता है, हमारा कर्म घूम फिर के हमारे पास आता है। ध्यान रखना चाहिए। राधे राधे।